अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ातिमाज़ होम रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार और जल्दी से बन जाएगी ये रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जल्दी से हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा हलवा होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 5 किलो गाजरें चाहिए होंगी। गाजरें हमने मोटी मोटी लेनी है, बारीक गाजरें नहीं लेनी, क्योंकि मोटी गाजरें जो होती हैं उनका जूस ज़्यादा होता है और वो बहुत ही मज़ेदार होती हैं। तो इसके लिए जब आप गाजरें लेने जाएं तो मोटी मोटी गाजरें आपने लेनी है, बड़ी बड़ी, ताकि आप जब गजरेला बनाएं तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आए। 5 किलो गाजरें हैं मेरे पास, जिन्हें मैं छील लूँगी। सारी गाजरें हमने छील ली हैं, छिलके हम साइड पे कर देंगे। और ये हमारी गाजरें जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। अब यहाँ पे एक मेन काम करना है, आपने गाजरों का ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट आपने उतार देना है। इस तरह से बाकी गाजरों का भी हम उतार लेंगे और इन्हें साइड पे रखते जाएंगे। अब हम इन्हें एक बाउल में डालते जाएंगे। सारी गाजरें हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें वॉश करेंगे। गाजरें जो है अच्छी तरह से हम वॉश कर लेंगे। गाजरें पहले वॉश नहीं की थी, जब इनका छिलका उतार लेंगे तब इन्हें एक दफ़ा वॉश करेंगे, ताकि हमें बार बार वॉश ना करनी पड़े। अच्छी तरह से सारी गाजरें वॉश हो चुकी हैं और सारी गाजरों को हम साइड पे रख देंगे। अब इसके बाद एक बड़ा सा बाउल लेंगे और इसके अंदर गाजरों को कद्दूकस कर लेंगे। अगर आपको छोटी साइड पसंद है तो आप छोटी साइड से कद्दूकस कर सकते हैं। अगर आपको बड़ी पसंद है तो आप बड़ी साइड से कद्दूकस कर सकते हैं। इस तरह से अब इन सब गाजरों को हमने कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पे पीतल की एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई आपने इस तरह का बर्तन लेना है जिसका मुंह खुला हो और उसमें हलवा जो है ना वो बहुत अच्छा बनता है। इसमें हमने सारी गाजरें डाल दी हैं और अब हम इसमें 1 किलो चीनी डालेंगे और चूल्हे पर पकने के लिए रख देंगे। अभी आपने इस टाइम पर हिलाना नहीं है। जब चीनी अपना पानी छोड़ देगी तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जो है ना वो बैठना शुरू हो जाएंगी गाजरें और इनका पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो फिर हम इसे आहिस्ता आहिस्ता से हिलाएंगे। अब चीनी ने यहाँ पे पानी छोड़ दिया है और अब आप देख सकते हैं इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया। ये सारा चीनी का अपना पानी है और ये इसी के अंदर पक जाएंगी और सॉफ्ट हो जाएंगी। तो हम इसे आराम से एक दफ़ा हिला देंगे। इस स्टेज पे आपने इसे बार बार नहीं हिलाना। अब देखिए इस तरह से पानी मज़ीद चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है और गाजरें सॉफ्ट होना शुरू हो चुकी हैं। अब इस स्टेज पे आपने इसे हिलाते जाना है और पका लेना है अच्छी तरह से। और अगर अब आप यहाँ पर नहीं हिलाएंगे तो फिर ये नीचे लग जाएगा। तो आपने बहुत एहतियात के साथ इसे हिलाते जाना है सारी साइडों से। पानी देखिए ड्राई होना शुरू हो चुका है और गाजरें भी पकना शुरू हो चुकी हैं। और इस स्टेज पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं है, आप देख सकते हैं, क्योंकि पानी ड्राई हो रहा है और साथ साथ गाजरें भी पक रही हैं। इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा है। अब हम यहाँ पे इसे मुसलसल हिलाते जाएंगे और हिलाना छोड़ना नहीं है, वरना अब इस स्टेज पे ये नीचे लग जाएगा। अब हमने इसे इतना हिलाना, इतना अच्छी तरह पकाना है कि पानी बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें देसी घी डालेंगे। तो यहाँ पे अगर आप इस देसी घी को मेल्ट करें तो हाफ़ कप देसी घी डाल दिया है इसके अंदर और अच्छी तरह से हम तेज़ी के साथ इसे मिक्स करेंगे और इसे भून लेंगे।
बहुत ही मज़ेदार सी यहाँ पे खुशबू आना शुरू हो चुकी है जब हमने देसी घी ऐड किया है। अच्छी तरह से हिलाएंगे और मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ भून लेंगे। यहाँ पे पानी बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और अब हम इसमें खोया ऐड करेंगे। 1 किलो खोया है मेरे पास जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। पहले आधा ऐड करेंगे और हम इसे हिला के देख लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम बाकी का हाफ खोया भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे। खोया आपने तब ऐड करना है जब पानी कंप्लीट इसका ड्राई हो जाए। और लास्ट पे इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर भी 5 मिनट के लिए मज़ीद हम भून लेंगे। मज़ेदार सा गाजर का हलवा तैयार हो चुका है। हमने इसे बहुत अच्छी तरह से पका लिया है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो हम एक खूबसूरत सी प्लेट लेंगे और हलवा इसके ऊपर डाल देंगे। जी व्यूअर्स, तो कैसी लगी आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी? आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से झटपट बन जाएगा और आप इसे बहुत इंजॉय करेंगे। और सर्दियों में किस किस का हलवा फेवरेट है गाजर का, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर खोए और बादाम के साथ गार्निश करूँगी। अगर आपको खोया और बादाम पसंद नहीं है एक्स्ट्रा डालना तो आप ऐसे ही खा सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसके ऊपर गार्निश करें। मैं इसके ऊपर खोया डाल रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें बादाम भी डाल दूँगी और अच्छी तरह से इसे गार्निश कर लेंगे। जी व्यूअर्स, तो मज़ेदार सा हमारा गाजर का हलवा रेडी हो चुका है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप ये रेसिपी किस शहर से देख रहे हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।